चलिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित कार्यक्रम लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों, कमर दर्द एक आम बीमारी है जो किसी न किसी के चलती रहती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, अगर आपकी कमर में दर्द है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो है आसन इस तरह का, आप ये एक्सरसाइज करिए और इस एक्सरसाइज में आप गिनती काउंट करें, कम से कम 30 तक गिनें और धीरे धीरे, और उसी पे इसे अपने बॉडी को रोक के रखें। और इसके अंदर ये है बेनिफिट कि आप जो लेटें वो जगह बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए ताकि आपकी जो पीठ को पूरा आराम मिले। ज़्यादा हार्ड ना हो, लेकिन आप चाहें तो उस पर मैट बिछा सकते हैं। फिर अब ये दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे करके आप लगातार अपने पीठ को जो हो रही है दर्द, देखिए पीठ दर्द कई तरह की होती है। एक नॉर्मल होती है जो आपकी मसल्स पुल हो जाती है या कुछ और खिंच जाती है, वो है, तो उससे आप ये बच सकते हो इस तरह करके। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम है या उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा बेटर रहता है। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि जो आम दर्द होता है, जिससे रेगुलर भाषा में हम कहते हैं यार आम घर में रोज़ दर्द होता है, वो उस टाइप का है। और उससे मैं ये इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कई लोग ही कह रहे यार आपकी इस आसन से वो मेरे और दर्द बढ़ गया, कहने का अर्थ यूँ है। तो ये देखिए, हम इसे काउंटिंग करके 30 और फिर करते हैं। ये फ़ायदेमंद बहुत है। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा कष्ट होता है और धीरे धीरे आप करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा देगी। चाहे तो आप इसे हफ्ते में 3 दिन कर लें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, तो ये आपकी जो कमर दर्द होती है नॉर्मली, उससे आपको फ़ायदा देगी। और ये भी हमने कोशिश करी कि 3 बार इसे किया जाए, 3 सेट इसके करने हैं। देखिए आपके सामने हम तीनों कर रहे हैं, तीनों अलग अलग एज के बंदे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एज का फ़र्क पड़ता है कि यार कोई कम एज वाला कर सकता है या कोई ज़्यादा एज वाला कर सकता है। इसमें सभी एज वाले आराम से कर सकते हैं। लेडीज़ भी इसके कर सकती हैं क्योंकि लेडीज़ों के ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कमर दर्द की, तो ये ऐसे करें। और पीठ दर्द की भी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी आप, और भी कई हैं हमारे पास इनके एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तुरंत इमीडिएट कोई ऐसा नहीं है कि आपने पेन किलर खाया और दर्द होगा। वैसे ज़्यादा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेन किलर खाने से तुरंत रिलीफ तो ऐसा मिल जाता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन भी करती है, कोई और नुकसान भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें अब पेन किलर की आदत ना पड़े लाइफ में और हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। तो उसी की कड़ी में ये है कि आप अगर एक्सरसाइज के द्वारा अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो ये कमर दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, इसका जैसे मैं पहले कह रहा था कि नीचे जो है वो फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल, और ज़्यादा हार्ड ना हो, तो आप इसमें मैट बिछा सकते हैं। ठीक है। हाँ, और अब ये एक्सरसाइज तो होगी कमर दर्द की। अब आप के सामने हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? एक आम बात है कि पेट सबका बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, या यूँ कहें कि इसको कम कैसे किया जाए। तो ये एक एक्सरसाइज है जो कोई करना नहीं चाहते, बहुत आलसी हैं। तो भैया ये आलसी लोगों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में आने मात्र से अगर आप पर डे 1 मिनट भी रुकते हैं तो भी आपकी काफ़ी तेज़ी से फैट जो है बर्न होती है। हाँ, 1 मिनट का ऐसा नहीं है कि एक ही बार में करना है। 1 मिनट कर लिया, फिर आपने थोड़ा रेस्ट दे दिया, फिर आप दूसरी एक्सरसाइज करके फिर थोड़ी देर बाद फिर 1 मिनट कर लिया। ऐसे आप जितना ज़्यादा बार करेंगे उतना आपकी बॉडी का फैट बर्न होगा और बहुत तेज़ी से बर्न होगा।
तो देखिए अब इसमें रुकना दिखने में बहुत आसान एक्सरसाइज है कि यार इसमें है क्या, कुछ भी नहीं, प्लैंक बोलते हैं इसको, और इसमें जोर थोड़ी लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपका खिंचाव होता है और आप जान लीजिए कि इस पोजीशन में रुकने में ही आपकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए हम आपके सामने कोशिश कर रहे हैं और कितनी देर आदमी रुकता है काउंटिंग करके, चाहे तो आप अपना घड़ी में देख लीजिए टाइम, जैसा भी आपको सुविधा लगे, लेकिन करना ज़रूर है। और ये देखिए मैं खड़ा हो गया और अब हम अगली करेंगे एक्सरसाइज जो नॉर्मल ही है। नॉर्मल एक्सरसाइज यानी कि पेट अंदर और किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो नाभि के आसपास की जो पेट होता है वो 99% लोगों का बढ़ा हुआ ही होता है, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, हम उसको देख रहे हैं कि भाई उसको आप कैसे ठीक करेंगे। यहाँ जानने वाली बात यह है कि खाना खाने के बाद आपका पेट निकलता है वो थोड़ा समय के लिए होता है, लेकिन जैसे ही आप खाना ख़त्म करते हैं वो सही रहता है। और यहाँ जो चीज़ है, ये जो एक्सरसाइज है, ये आप करें तो जो आपका बढ़ा हुआ पेट रहता है वो काफ़ी अंदर हो जाता है रेगुलर करने से। एक बार आप करेंगे जिससे आपको पता पड़ जाएगा इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। एक एक्सरसाइज तो ये है, एक एक्सरसाइज हम इसके बाद और बताएंगे, अभी शर्मा जी भी आने वाले हैं, उनके साथ मिलके हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो जूते हैं वो घुटनों की सीध में रहें, यानी कि ऊपर उठ के रहें, और कुल्लों की तरफ पैर नहीं लेके जाने जैसे अभी मैं और पीछे वाला बच्चा कर रहे हैं। एक्सरसाइज करते वक्त ये मिस्टेक होती है, क्योंकि बहुत ज़ोर पड़ता है तो आदमी के पैर धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं, थकान आ जाती है। हमने कोशिश ये करनी है कि घुटना चेस्ट की तरफ लेके जाना है, न कि पैर जो है पंजे, जिसे साधारण भाषा में हमें समझें तो जूते पहने हुए आपने, जूते आपके कुल्लों की तरफ लेके जाने हैं। तो ये बेसिक अंतर है, इसका ध्यान रखना है। और अब देखिए शर्मा जी आए हैं, और शर्मा जी के बारे में मैं फिर ये एक ही बात कहूँगा कि इस उम्र में भी वो इतनी उत्साह के साथ एक्सरसाइज करते हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो उत्साही लोगों का ग्रुप है, और एक्सरसाइज करने में ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करता है। देखिए अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी काफ़ी पेट की चर्बी एकदम कम करती है, और पेट की चर्बी कम जब होती है जब आपकी थाइस पे लोड पड़ेगा, यानी कि पैरों पे लोड पड़ेगा, जांघों पे लोड पड़ेगा। तो जब जांघों पे लोड पड़ता है तो धीरे धीरे आपकी पेट पे भी लोड पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इन्हीं की वजह से आदमी धीरे धीरे अपनी फ़ैट और बेली फ़ैट को कम कर पाता है। और हमने पूरी कोशिश करनी है किसी भी तरह इसे बंद ना करें, एक ना एक दिन, भले ही अल्टरनेट डे पे करें, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन करना ज़रूर है। तो साथियों, अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हैं, अपनी पीठ फिट रखना चाहते हैं, कमर दर्द से दूर रहना चाहते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज हमने बताई है ये ज़रूर करें। और आज भी एक मिला था मेरे को वो यही कह रहा था यार उसका वेट ज़्यादा है, उसके सांस फूलने लग जाती है, कि क्या किया जाए। तो उससे ही मैंने यही कहा कि देखिए जब तक आप एक्सरसाइज थोड़ी बहुत नहीं करेंगे और हमें मैसेज करके नहीं पूछेंगे तो मैं आपको कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। स्ट्रेच करें।